हेलो साथियों, मैं हूं कमल यादव। आपका स्टडी ग्रुप IQ चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि कल की क्लास में हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ा हमने और उसकी बीमा क्या होती है, यह किस प्रकार की क्वांटिटी है, इसको हमने कर लिया था कल की क्लास में। आज की क्लास में हम लोग वैद्युत द्विध्रुव के कारण विभव पढ़ेंगे, यानी इलेक्ट्रिक डाइपोल ड्यू टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो देखिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हल करने के लिए हम लोग यहाँ पर 2 से 3 सिचुएशन आती है, 2 से 3 कंडीशन बनती है। तो एक अच्छी स्थिति होती है, एक निरक्षी स्थिति होती है, दूसरा किसी भी बिंदु पर आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पर छात्रों देखिए, सबसे पहले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करें तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, वैद्युत विभव क्या होता है, इसके बारे में हमने डिफिनेशन दे दिया है। इसकी खोज किसने की थी, हमने लेक्चर में, पिछले लेक्चर में बताया था। इसका यूज क्या होता है, तो हम लोग जो वोल्टेज को मापने में, यानी धारा यानी करंट को मापने में इसका यूज किया जाता है। ये सारी बातें पिछली क्लासेस में हो चुकी हैं। तो जिन्होंने पिछली क्लासेस या पिछली वीडियो नहीं देखा है, वो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, डिस्क्रिप्शन में जा करके देख लीजिए। पिछली वीडियो देखेंगे तो आपको चीज़ें तभी समझ में आएंगी, नहीं तो कुछ चीज़ें छूट जाती हैं। तो देखिए दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग विभव पर आधारित न्यूमेरिकल्स और इसमें इसका डेरिवेशन करेंगे। तो देखिए, ये बहुत ही क्लास 12 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है इसका डेरिवेशन, यानी पोटेंशियल का डेरिवेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर इसको इग्नोर करेंगे तो कल आप एग्जाम में फंस जाएंगे। तो आप लोग से हम यही चाहेंगे कि लगातार क्लास में बने रहें, शुरू से अंत तक, ठीक है, एंड तक रहिए क्लास में और पूरे की पूरी वीडियो देखिए। इसमें चीज़ें, बहुत सी चीज़ें हैं कि जो छूट जाती हैं और इंटर में यहीं से पूछा भी जाता है। इस चैप्टर से अच्छी स्थिति और निरक्षी स्थिति का डेरिवेशन हर वर्ष आता है, तो आप लोग इसको अच्छे तरीके से देखेगा। बात करें सबसे पहले इलेक्ट्रिक डाइपोल की, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है इसके बारे में हमने पिछले क्लास में बताया। इलेक्ट्रिक, जब वैद्युत क्षेत्र पढ़ा रहे थे तो इलेक्ट्रिक यहाँ पर हमने डाइपोल पढ़ाया था। तो डाइपोल जो होता है, वैद्युत द्विध्रुव जो होता है, प्लस क्यू आवेश और माइनस क्यू आवेश से मिलकर बना होता है। जब यहाँ पर देखिए, जो ये डाइपोल है, द्विध्रुव जो है माइनस क्यू और प्लस क्यू चार्ज से क्या होता है, बनता है, ठीक है, प्लस क्यू और माइनस क्यू चार्ज से मिलकर बनता है। और इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो हमने क्या मान रखा था, 2L, ठीक है, 2L मान रखा था। तो अब बात करें कि इसके डाइपोल मोमेंट की, तो P इक्वल टू, हमने एक फार्मूला यहाँ पे फाइंड किया था, Q इंटू 2L, यही तो निकाले थे। अगर देखा जाए तो डाइपोल मोमेंट का जो डायरेक्शन होगा, डायरेक्शन की बात करें तो डायरेक्शन माइनस क्यू से प्लस क्यू की ओर होता है। इसका डायरेक्शन बच्चों माइनस क्यू चार्ज से प्लस क्यू चार्ज की ओर होता है। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का भी यहाँ पर थोड़ा सा यूज आने वाला है, तो इसको भी हमने इसलिए बता दिया। पिछली क्लास में हमने इसको बेहतर ढंग तरीके से पूरा का पूरा विस्तार से हमने कराया है। तो अगर जिन्होंने नहीं देखा पिछली वीडियो देख लें, जरूर देख लें। तो देखिए, यहाँ से हम लोग बात करते हैं अच्छी स्थिति और निरक्षी स्थिति, ठीक है। तो अच्छी क्या है और निरक्षी स्थिति क्या है, किसी अक्ष के अकॉर्डिंग चलेंगे तो वो अच्छी स्थिति मानी जाती है, अच्छी पोजीशन, ठीक है। तो और निरक्षी का मतलब, जैसे मान लीजिए कि ये एक्स अक्ष के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, यहाँ पर अगर देखा जाए तो कोई अक्ष नहीं है, तो इस पॉइंट को हम निरक्षी बोलेंगे, ठीक है। क्लियर, समझ में आए। तो देखिए, अब देखिए अच्छी स्थिति में इसका कॉन्सेप्ट समझेंगे, वैद्युत द्विध्रुव के कारण विभव अच्छी स्थिति में। तो हम यहाँ से लेते हैं, देखिएगा, तो सबसे पहले एक हम क्या लेंगे, डाइपोल लेंगे, द्विध्रुव लेंगे, जो माइनस क्यू चार्ज और प्लस क्यू चार्ज से मिलकर बना है। अगर यहाँ पर बच्चों नेट चार्ज की बात करें, नेट चार्ज कितना होगा इस पे, नेट चार्ज कितना होता है, तो नेट चार्ज जो होता है प्लस क्यू और माइनस क्यू दोनों को आप ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ से हम लोग इसके बीच के डिस्टेंस की बात करें, इसके बीच की डिस्टेंस क्या है, 2L है ना, 2L। अगर यहाँ से इसके मिड पॉइंट से बात करें तो ये बट जाएगा 2 भागों में, L और L, ठीक है। तो निरक्षी स्थिति में यहाँ पर हम इसके बाहर एक पॉइंट P को मान लेते हैं, यहाँ पर पॉइंट P है, और इसी पॉइंट पर हम लोग पोटेंशियल ज्ञात करेंगे। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हम क्या मान लेते हैं, R मान लेते हैं, है ना, R मान लेते हैं। तो अब अगर या यहाँ से बात करें, मिड पॉइंट से, मध्य बिंदु से यहाँ से बात करें, तो यहाँ से यहाँ तक इसकी दूरी क्या है, R है, ठीक है।
और यहाँ से यहाँ तक की पूरी अगर डिस्टेंस देखिए, यहाँ से यहाँ तक यल है और यहाँ से यहाँ तक क्या है, आर है। अगर पूरी डिस्टेंस को अगर ऐड करें तो यल प्लस क्या हो जाएगा, आर, यही तो होगा पूरा डिस्टेंस। और इतने डिस्टेंस की बात करें जो यहाँ से हमने डॉट डॉट में दिखाया है, इस डिस्टेंस की बात करें तो देखिए यहाँ से यहाँ तक तो आर है और यहाँ से यहाँ तक यल है, तो आर में से यल को हम क्या करेंगे, घटा देंगे, तो यहाँ से चीजें हमको पता हो जाएंगी, डिस्टेंस पता हो जाएगा। ये पॉइंट ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए। तो सबसे पहले आप लोगों को क्या लिखना है, इसमें माना लिखना है, तो लिखेंगे माना एक वैद्युत द्विध्रुव, वैद्युत द्विध्रुव, द्विध्रुव जो माइनस क्यू तथा प्लस क्यू आवेश से मिलकर बना है, मिलकर बना है। इनके बीच की दूरी, इनके बीच की दूरी 2L है, ठीक है। इसको पॉइंट हम ओ मान लेते हैं, ठीक है, पॉइंट ओ मान लेते हैं। तो लिखेंगे बिंदु ओ से स्मॉल आर दूरी पर, देखिए बिंदु ओ से स्मॉल आर दूरी पर एक बिंदु पी है, एक बिंदु पी है जिस पर हम वैद्युत विभव की गणना करेंगे, ठीक है। अब देखिए यहां से हमने इमेजिन कर लिया, इसमें देखिए इसको हमने मान लिया कि माना एक वैद्युत द्विध्रुव जो माइनस क्यू चार्ज और प्लस क्यू चार्ज से मिलकर बना है, इसके बीच की जो डिस्टेंस है वो कितना है, 2L है। तो देखिए इलेक्ट्रिक डाइपोल जो है इसके बारे में, तो यहां से यहां तक देखिए हमने क्या किया कि इसकी पूरी डिस्टेंस जो होती है 2L होती है, और मिड पॉइंट बिंदु O से स्मॉल दूरी, स्मॉलेस्ट दूरी R जो माना है हमने, यहाँ पर एक पॉइंट P रख देते हैं। तो इस दूरी पर हमें क्या करना है, वैद्युत विभव ज्ञात करना है। तो अब यहाँ से इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, हम यहाँ से इसको इरेज कर देते हैं। तो देखिए अब वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वैद्युत विभव का फार्मूला हमने किसी एक पॉइंट पर या किसी बिंदु पर पहला ही डेरिवेशन हमने कराया था। तो यहां से देखिएगा, बातें समझिएगा। तो बात करें तो ये माइनस क्यू आवेश के कारण, माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विभव, माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विभव क्या होगा। प्यारे बच्चों, हमने कल की क्लास में जो बताया था V = KQ डिवाइडेड बाई R, यही तो फार्मूला होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। हमने इसका डेरिवेशन भी करा दिया, ठीक है। देखिए तो यहां से जो K की वैल्यू होती है वो क्या होती है बच्चों, 1/4 पाई। देखिए कांस्टेंट K की वैल्यू क्या होती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁹, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर V माइनस क्यू के कारण, तो लिखेंगे K माइनस क्यू अपान इसके बीच की, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या है बच्चों, L + R। यही तो होता है, डिस्टेंस ही तो रखते हैं। इसको क्या मानेंगे, इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। अब बात करें तो यहाँ से लिखेंगे प्लस क्यू आवेश के कारण, बिंदु P पर विभव, ठीक है। अब देखिए प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विभव लेंगे, तो प्लस क्यू चार्ज से बिंदु P के बीच की जो डिस्टेंस है वो क्या है, R - L है। तो यहां से लिखेंगे V + Q = क्या हो जाएगा, KQ डिवाइडेड बाई R - L, ठीक है, यहां से, ठीक। तो अब इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब यहां से पॉइंट P पर, बिंदु P पर हम लोग परिणामी विभव ज्ञात करेंगे। परिणामी विभव क्या होगा, यानी टोटल पोटेंशियल कितना होगा, उसी को हम लोग हल करेंगे। तो लिखेंगे यहां से, देखिएगा
ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर नोट करिएगा। देखिए कह रहा है कि यहाँ से अब हम लेंगे बिंदु P पर परिणामी विभव लेंगे, परिणामी विभव यानी टोटल कितना होगा, परिणामी विभव। ठीक है, तो V टोटल कितना लेंगे, तो V प्लस क्यू आवेश और V माइनस क्यू आवेश के कारण, तो यहाँ से रखेंगे इसकी वैल्यू क्या है बच्चों, KQ डिवाइडेड बाई R माइनस L, यही तो है। और उसमें हल करेंगे तो प्लस K माइनस क्यू डिवाइडेड बाई क्या, R प्लस L, यही तो आया था। ठीक है, अब यहाँ से माइनस को हम लोग क्या करेंगे, बाहर लिख लेंगे, यहाँ लिख देते हैं, देखिएगा V इक्वल टू KQ डिवाइडेड बाई R माइनस L माइनस KQ डिवाइडेड बाई R प्लस L। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर इसको आगे हल करते हैं। अब एलसीएम करेंगे, ठीक है, एलसीएम करेंगे इसका, तो हो जाएगा V इक्वल टू कितना, R माइनस यहाँ पे R माइनस L और R प्लस L। ठीक है, तो यहाँ से KQ क्या हम कर लेंगे, कॉमन कर लेंगे, तो इसके स्थान पर किसका मल्टीपल होगा, R प्लस L का। ठीक है, और यहाँ से इसके स्थान पे R माइनस L का मल्टीपल होगा, लेकिन बच्चों यहाँ पे माइनस है तो माइनस का हम क्या करेंगे, अंदर मल्टीपल करेंगे, तो ये प्लस का हो जाएगा, R से R क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद फिर यहाँ पे लिखेंगे V इक्वल टू KQ इंटू ये L से L जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा 2L अपान ये एक कोष्टक में A प्लस बी, एक कोष्टक में A माइनस बी, तो A स्क्वायर्ड B स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर अगर डाइपोल मोमेंट की बात करें, ठीक है, तो डाइपोल मोमेंट जो होता है P इक्वल टू Q इंटू क्या होता है बच्चों, 2L होता है, तो इसके स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं, P लिख सकते हैं। क्लियर, तो यहाँ पे लिख सकते हैं K इंटू हम क्या लिखेंगे, P अपान R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर आगे हम लिखेंगे, अगर जैसे मान लीजिए यहाँ पे देख लीजिए, हमने क्या माना था, इसके बाहर कोई पॉइंट P माना था, अगर पॉइंट P को एकदम नजदीक कर दें, ठीक है, एकदम नजदीक कर दें, यानी R की अपेक्षा L की अपेक्षा R को एकदम न्यूनतम कर दें, तो यहाँ से लिख सकते हैं कि जो R है, ठीक है, L की अपेक्षा जो R है वो क्या है, वेरी स्मॉलेस्ट वैल्यू है, बहुत ही छोटी वैल्यू है। ठीक है, या यहाँ से इसको लिखेंगे R को, ठीक है, L जो है छोटी वैल्यू है अगर इसकी अपेक्षा, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से L को क्या करेंगे, छोड़ देंगे, तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा, K इंटू P अपान क्या हो जाएगा बच्चों, R स्क्वायर। तो यहाँ से इसको हम लोग फाइंड कर लेंगे, या K के स्थान पर हम लिख सकते हैं V इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपान क्या, R स्क्वायर। ठीक है, तो इतना भी कर सकते हैं, क्योंकि K जो है एक कांस्टेंट राशि है, तो इसके स्थान पर हम ये लिख सकते हैं। ठीक है, समझ में आया, क्लियर। तो अगर जिन्हें भी कहीं भी कोई समस्या आती है किसी भी स्टूडेंट को, तो चैट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि यहाँ पे समस्या है, तो हम लोग अगली क्लास में उसको हल करेंगे, फिर से समझ लेंगे, डाउट क्लियर कर देंगे। ठीक है, तो अब हम लोग देखिए ये अच्छी स्थिति का डेरिवेशन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट था, और अब हम लोग निरक्षीय स्थिति का डेरिवेशन करेंगे। तो देखिए अगला देखते हैं प्यारे बच्चों, अगला टॉपिक है जो हम लोग निरक्षीय स्थिति देखेंगे। सेकंड केस में कौन सी स्थिति, निरक्षीय स्थिति। ठीक है, निरक्षीय स्थिति कब लागू होगी देखिएगा, तो निरक्षीय का मतलब है कि बिना अक्ष के, जैसे हम लोग यहाँ पे एक डाइपोल लेते हैं माइनस क्यू और प्लस क्यू, आपको पता है कि इसके बीच की जो डिस्टेंस होती है वो क्या होती है, 2L होती है। अगर यहाँ से मिड पॉइंट की बात करें तो ये भी L है और ये भी L है। ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पर देखिए यह किसी अक्ष की बात हम नहीं कर रहे हैं, तो निरक्षीय की बात करें तो कहने का मतलब ये तो ये अक्ष के एलांग है, लेकिन यहाँ पर कोई अक्ष नहीं है, तो इसलिए इस पॉइंट को हम निरक्ष बिंदु मान लेते हैं। तो यहाँ से देखिए इसको मिला देंगे, इसको यहाँ से मिला देंगे। ठीक है, इसको हम पॉइंट ए मान लेते हैं, इसको पॉइंट बी मान लेते हैं, इसको पी मान लेते हैं, इसको ओ मान लेते हैं। तो इसकी जो डिस्टेंस है इसको बच्चों हमने क्या मान लिया, आर मान लिया। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझ में आया। अब देखिए यहाँ से आर मान लिया, तो अगर ये एंगल थीटा, तो ये एंगल क्या होगा 90 डिग्री। तो यहाँ से 90 डिग्री है, तो हम लोग पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं इसकी वैल्यू निकालने के लिए। देखिए ये लंब है और ये आधार है, तो कर्ण की वैल्यू जो होगी यानी एपी की वैल्यू, देखिए बच्चों
AP स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, OA स्क्वायर प्लस OP स्क्वायर, यही तो होगा। तो इसकी वैल्यू AP स्क्वायर इक्वल टू OA स्क्वायर का मतलब है L का स्क्वायर और OP का स्क्वायर है मतलब R का स्क्वायर। तो अगर AP की बात करें तो AP इक्वल टू कितना हो जाएगा, अंडर रूट L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, यही तो होगा। तो यहाँ पे रूट लिख सकते हैं L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। क्लियर, समझ में आए? तो यहाँ पर देखिएगा जितना यहाँ बनेगा उतना यहाँ भी बनेगा, तो हम लोग लिख सकते हैं रूट का L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। तो अब यहाँ से हम हल कर लेंगे। तो देखिए जो हमने माना लिखा था इसमें भी वही लिखना है बच्चों, ठीक है, वही लिखना है। अब देखिए माइनस क्यू आवेश के कारण, माइनस क्यू आवेश के कारण कहाँ, बिंदु P पर, बिंदु P पर विभव, बिंदु P पर विभव याद करेंगे। तो माइनस वी क्यू लेंगे, v माइनस क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, k माइनस क्यू अपान इसके बीच की डिस्टेंस। तो डिस्टेंस रखेंगे बच्चों, तो ये माइनस क्यू और p के बीच का डिस्टेंस हमारे पास क्या है, अंडर रूट L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, यही तो है। इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। उसके बाद अब देखिएगा यहाँ से प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के, आवेश के, प्लस क्यू आवेश के कारण, कारण बिंदु P पर विभव, बिंदु P पर विभव। तो यहाँ पर जब लिखेंगे तो v प्लस क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, के क्यू अपान डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर रूट का, ठीक है। तो अब हमें यहाँ से पॉइंट P पर परिणामी विभव निकालना है, ठीक है। परिणामी विभव निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, दोनों को ऐड कर देते हैं। जब दोनों को ऐड करेंगे तो दिखेगा यहाँ से, देखिए बच्चों ये जो होता है कॉन्सेप्ट इसका बहुत ही सरल होता है, लेकिन ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, कई बार ये बोर्ड की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसको आप लोग अच्छे तरीके से नोट करिएगा, नोट करके एक दो बार अपने से जरूर रिवाइज करिएगा। तो यहाँ पर देखिए हम लोग करेंगे बिंदु P पर, बिंदु P पर परिणामी विभव, परिणामी विभव। तो देखिए परिणामी विभव यहाँ से करेंगे तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा, v प्लस क्यू और प्लस v माइनस क्यू, टोटल दोनों को क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे बच्चों। तो यहाँ से हो जाएगा के क्यू अपान अंडर रूट का L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, यही तो आया था। प्लस अब यहाँ पर लिखेंगे के माइनस क्यू अपान अंडर रूट का क्या, R स्क्वायर या L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से माइनस प्लस का क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस बाहर निकलता है तो के क्यू डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, अंडर रूट L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। ये प्लस माइनस से माइनस, के क्यू डिवाइडेड बाई अंडर रूट क्या हो जाएगा, L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। बच्चों ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो v इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0। तो ये बहुत बार, कई बार देखिए शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछा गया है कि निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव क्या होता है, कितना होता है। तो आप लोग निरक्षीय स्थिति की बात करें तो हमने देखिए हमने फाइंड किया है, तो निरक्षीय स्थिति में कितना आएगा, 0 आता है बच्चों। तो यह जो है अगर इसका मेथड आपको समझ में आ जाएगा, अगर इसको अच्छे तरीके से आप लोग कर सकते हैं तो आप लोग शॉर्ट टाइप का क्वेश्चन भी बना सकते हैं। ये कई बार, ठीक है, यहाँ तक कि नीट के एग्जाम में भी जरूर ये पूछा गया था। तो इसको अच्छे तरीके से कवर करिएगा, ये बोर्ड की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो देखिए आज की जो क्लास है यहीं से एंड होती है बच्चों। कल की क्लास में हम लोग अगले डेरिवेशन की बात करेंगे और यहाँ पर इससे संबंधित क्वेश्चन भी हम लोग करेंगे कल की क्लास में, ठीक है। तो लगातार वीडियो में लगातार इसको अच्छे तरीके से शुरू से लेकर के अंत तक देखा करिए, तो आपको चीज़ें अच्छे तरीके से समझ में आती रहेंगी, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। तो मिलेंगे अगले क्लास में।